राजेश रोकड़े जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। अब आपकी क्या सेंस है यहाँ पर गोल्ड प्राइसेस को लेकर? पहले तो ऐसा है, देखिए मनीषा जी, गोल्ड में ना ऐसा है कि जब कभी भी सेंटिमेंट ऐसे होते हैं कि भाव कम होने वाले तब भी सोने के भाव बढ़ते हैं। और अभी तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सेंटिमेंट ऐसे है कि सोने के भाव बहुत पॉजिटिव तौर से आगे बढ़ने वाले हैं। उसके पीछे अलग अलग तरीके के तर्क है। जियोपॉलिटिकल इश्यूज तो अभी अजय जी ने भी काफी चीजें बताई दी है, सब चीजें। लेकिन अभी भी ऐसे माहौल बनते जा रहा है कि गोल्ड को कहीं पर भी नीचे आने के लिए कोई तैयार नहीं, मतलब कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ऑलवेज गोल्ड ऊपर की तरफ ही भाग रहा है। नॉट ओनली कंज्यूमर, अगर हम लोग देखते हैं रिटेल मार्केट में सिर्फ कंज्यूमर ही नहीं, आप देखेंगे सभी देश, सभी बैंक्स वो तक इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो मुझे अभी भी गोल्ड में अच्छी खासी तेजी लगती है। अगर देखते हैं पिछले 5 साल में, तो सिल्वर और गोल्ड दोनों ने डबल से ज्यादा, मतलब 2.5 गुना का रिटर्न दिया है। एक मात्र कोई भी देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट के लिए सोचता है ना, तो पहले ये सोचता है कि मेरा कितने दिन में डबल हो सकता है अमाउंट। तो इन्फ्लेशन के डबल। और इसके खास बात यह है कि अगर मैं सिल्वर को पकड़ूं तो 40,000 था आज से 5 साल पहले। अगर मैं गोल्ड को पकड़ता हूं तो 35,000 36,000 गोल्ड का रेट था। आज वो 97 तक के पहुंच गया है। सिल्वर देखता हूं तो आज 40,000 था, वो 1 लाख के पार हो चुका है। तो जितने भी रिकॉर्ड्स अभी तक के गोल्ड ने दिए हैं, मैं फिर दोहराता हूं उसी बात को। जब कभी भी सेंटिमेंट बनते हैं कि कम होगा तब भी गोल्ड भागता है, और जो ओवरऑल सेंटिमेंट अभी दिख रहे हैं वो तो भाग ही रहा है। तो कहीं पर भी मुझे किसी प्रकार की कमी गोल्ड में आते हुए मुझे नहीं लग रहा है। हाँ, जिस तरीके से अजय जी ने भी अभी आपको बताया कि 10% का करेक्शन हुआ था $3500 से, फिर वो $3150 तक आया था, तब ये एक गुड करेक्शन था। ऐसे ही करेक्शन में मुझे लगता है डीप बाइंग कर लेना चाहिए, क्योंकि गोल्ड एक बार मौका देता है, उसके बाद बार बार मौका नहीं देता है। पर क्या लोग खरीद रहे हैं इन लेवल्स पे? देखिए, अप्रैल और मई वैसे थोड़ा सा सीजन थोड़ा सा हार्ड होता है। इंडिया में देखेंगे धूप बहुत ज्यादा होती है, कस्टमर बाहर कम निकलते हैं, समर वेकेशंस होते हैं, लोग बाहर जाते हैं, फिर एडमिशन्स बच्चों का, ये सब बहुत कुछ एक्टिविटीज समर में होती रहती है। इस वजह से मार्केट में थोड़ा हलचल कम रहता है। बट गोल्ड इंडियन मार्केट से ही नहीं चलता, इंटरनेशनल मार्केट से चलता है। और ओवरऑल अगर मैं इंडियन मार्केट में देखता हूँ, आप भी उस दिन मेटल फोकस के जो रिपोर्ट आई उसमें आप भी थे, उन्होंने कुछ बताया था कि 10% का कुछ डिमांड में थोड़ा सा कमी आई है। लेकिन ये ओवरऑल कंफ्यूजन की वजह से हुआ है। जिस बहुत से आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत बार ऐसे न्यूज आया कि सोना बहुत धाराशायी होने वाला है, और आप देखिए $3500 जाके 3150 बहुत सस्ते लगने लग गया था गोल्ड। तो उस वजह से लोगों को ऐसा लगता था कि और नीचे आ जाएगा तब मैं खरीदूंगा। तो ये खरीदने वाला जो मौका है वो बार बार नहीं मिलता है। मुझे एक ही कहना है कि जब कभी भी फंड हो हाथ में और अलाउ करता है, अपना जेब डीप पॉकेट अगर अलाउ करता है, तो गोल्ड में इन्वेस्ट हर रेट में करना चाहिए, जिससे कि ग्राहकी हमारे पास भी आती रहती। लेकिन अभी जो अगर मैं देखता हूँ जून और जुलाई, तो अभी थोड़ा अच्छा सीजन है, इस बार का मानसून भी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा है और धीरे धीरे ग्राहकी भी खुलते जा रही है। इस साल में अब तक आप क्या कहेंगे, कैसा रहा बाजार? देखिए, अभी तक के तो बाजार बिल्कुल नॉर्मल मोड पे चल रहा है। बहुत ज़्यादा अपसाइड भी नहीं है, मतलब डिमांड के मामले में बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। वॉल्यूम वाइज मैं देखता हूँ, लास्ट ईयर हम लोग ने अभी जैसे अक्षय तृतीया का ही एक अंदाज निकाला था कि एक टोटल कितना हमारा इस दिन का बिजनेस हुआ होगा। तो उस बिजनेस के आधार पे कुछ 20 टन के आसपास का एक दिन का जो फिगर बता रहा था कि पिछले साल जो फिगर था उससे बिल्कुल मैच कर रहा है। मैं मानता हूं कि वैल्यू वाइज रेट बढ़ जाने के कारण, 30% तक के रेट बढ़ जाने के कारण थोड़ा इम्पैक्ट आता है वॉल्यूम वाइज काम करने में। तो थोड़ा ये इम्पैक्ट कुछ दिन रहता है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं पूरा साल का रिकॉर्ड देखता हूं, तो वो जो 700 से 800 टन या 850 टन के बीच का जो फिगर है, 750 से 850 टन का, वो हम लोग फिर से अचीव कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, ज्वेलरी में एक नया ट्रेंड हम लोग ने अभी देखा है। अभी मैं खुद हमारा एक शो चल रहा है, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का, यहाँ B2B शो है। उस शो में मैं देख रहा हूँ पूरे इंडिया से लोग आए हैं बाइंग करने के लिए, और उनका एक बहुत ही अलग तरीके का इस बार का डिमांड देखा हमने। 18 कैरेट ज्वेलरी की तरफ थोड़ा सा उनका इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है। शायद ग्राहकों को भी एक पॉकेट फ्रेंडली होने के कारण, थोड़ा सा वैल्यू वाइज कम होने के कारण 18 कैरेट की डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगी है। हम्म। राजेश जी, ये चीज़ हमने काफ़ी क्लैरिटी के साथ आते हुए देखी है कि लोग अपना पुराना सोना बेच नहीं रहे हैं। गोल्ड लोन कंपनीज यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन काम कर रही हैं। गोल्ड एक्सचेंज नंबर्स हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आते हुए देखे हैं। क्या वो ट्रेंड अभी भी जारी है?
बिल्कुल देखिए लोगों को ये समझ में आ गया है कि सोना अगर बेचा या सोना हमने अगर जितना ज्यादा बदल के ये किया उससे अच्छा जितना हमारे पास है उसको एज अ एफडी करके रखोगे तो फायदा ही होगा। उसको वापस मार्केट में लाएंगे तो शायद फिर से खरीदना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, तकलीफदायक हो सकता है। इस वजह से कुछ दिन तक के ऐसा हुआ था, जैसी कुछ रूमर्स आई थी कि भाव बहुत नीचे आने वाले हैं, उस वक्त मार्केट में बहुत सारा गोल्ड डोमेस्टिक मार्केट में निकल आया था पुराना सोना बेचने के लिए। लेकिन बाद में लोगों को रियलाइज हो गया है कि वो उनकी मिस्टेक थी। गोल्ड ने कभी भी किसी को निराश नहीं किया है, और जिस तरीके के फिगर्स गोल्ड ने पहले दिए और अभी दे रहा है, तो फिर से ये अभी देखिए आप $3375 तक के हम लोग फिर से पहुंच गए। $3500 में सिर्फ $125 की कमी है। अगर कोई ऐसी न्यूज जिस तरीके से ईरान ने के स्टेटमेंट्स है, जिस तरीके से अभी रशिया यूक्रेन के वार की परिस्थिति है, एक सेकंड के लिए तो जब ट्रंप ने बोला था कि ये 2 दिन में पूरा खत्म कर देंगे, उनके स्टेटमेंट आ रहे थे, तब लग रहा था कि स्टेबिलिटी पूरे वर्ल्ड में आ जाएगी, इस वजह से रेट को थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अब वो एक तरह से मुझे लगता है कि ट्रंप ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिए वो उसका कोई मायना मतलब मान नहीं रहे, और वो बड़ी अनिश्चितता के कारण गोल्ड इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। और शायद आने वाले दिनों में जो 3490 और $3500 का जो एक रिकॉर्ड है, वो शायद नए रिकॉर्ड बनते हुए शायद हम लोग देखेंगे। ऑल राइट, तो तेजी में है यहाँ पर सोना, और जैसे कहा जा रहा है कि इस साल भी 750 से 850 टन के बीच में इंपोर्ट होता हुआ हम देखेंगे, और 18 कैरेट का चलन यहाँ पर बेहतर होता हुआ नजर आया है। राजेश रोकड़े जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए।